अभी वो एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा ना, अब्बा हर आदमी शादी के बाद पछताता है मगर फिर भी करते हैं, वजह क्या है? अब्बा ने कहा बेटा अकल ठोकरे खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं है। मुफ्ती साहब, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके पास बड़ा मोबाइल ही ना हो और इसने कभी मखलूत माहौल में ना पड़ा हो। ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा मुझे? ऑर्डर पे बनवाता हूँ आपके लिए। रिश्ता तय होने के बाद अगर कोई जरूरी बात करनी पड़ जाए तो क्या पर्दे में रहकर बात की जा सकती है जिसमें अपनी तरजीहात बताई जा सके? जी, की जा सकती है। जरूरी बात ही हो, ज्यादा फ्री होने की कोशिश न करें। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से पैसे निकलवा सकते हो निकलवाओ। एक पाकिस्तानी सफर कर रहा था, अब पाकिस्तानियों का दिमाग बिजनेस की तरफ बहुत चल रहा है। देखा एक चाइनीज बैठा हुआ है, ट्रेन में दोनों सफर कर रहे हैं, तो चाइनीज की नाक पे मच्छर आके बैठा, उसने पकड़ के खा लिया। उनके यहाँ तो कोई हलाल हराम है ही नहीं, कहते प्रोटीन होने चाहिए, बस कुत्ता खा लो, बिल्ली खा लो। तो वो चाइनीज की नाक पे मच्छर आके बैठा, उसने उठा के खा लिया। उसने कहा प्रोटीन फ्री फोकट के मिल रहे हैं। तो पाकिस्तानी की नाक पे थोड़ी देर मच्छर आके बैठ के चाइनीज से जो डर गया होगा, खा तो सकता नहीं था कि जाहिर है सारी जिंदगी कभी मच्छर मक्खी खाए नहीं, तो उठा के उसको कहता है खरीदेगा भाई तू मेरे से? देख लो इस औरतें बड़ी होशियार होती है, पता है आपको? रोते हुए भी एक दूसरे के दुपट्टे चेक कर रही होती हैं वो, कपड़ों के मामले में। एक औरत की मैयत हुई ना, वो रो रही है। मैयत में जो औरतें आती हैं ना, रोते रोते साड़ियां दुपट्टे चेक कर रही होती हैं एक दूसरे की। बातें बातें रोते थे, हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, हाय हाय बहुत अफसोस। बहनी दुपट्टा कहाँ से लिया तुमने? हाय 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 बहुत अफसोस हुआ। तो वो रोते रोते बता रही होती है, हाय हाय बहुत अच्छे थे मेरे मियाँ, बुल्टन मार्केट से खरीदा था। बच्चे चाहते थे हमारे जो कारी जिनका नाम अब्दुल गफूर है ये छुट्टी करें, छुट्टी नहीं कर रहे थे वो। अब बीमार नहीं होते थे, सेहतमंद थे। तो एक बच्चे को शरारत हुई, वो कब्रिस्तान में छुप के कब्र के पीछे बैठ गया जहां से कारी साहब रोज गुजरा करते थे, और कब्रिस्तान में सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ठीक है यार, कारी साहब को बीमार करो। तो एक दिन कारी साहब गुजरे, कब्र के पीछे बच्चा छुपा हुआ है। कारी साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। कब्र के पीछे से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। वो जैसे एक आदमी ने 1 साल बाद केस किया अदालत में कि इसने मुझे गेंडा कहा है। एक बंदे पे केस किया कि इसने मुझे क्या कहा है? गेंडा। अदालत ने कहा कब कहा था? उसने कहा 1 साल पहले। उसने कहा केस आज क्यों कर रहे हो भाई? कह रहे गेंडा मैंने आज ही देखा है, मुझे क्या पता था ऐसा गेंडा होता। एक बच्चा काफी देर से ना उसका हाथ नहीं जा रहा था घंटी पे, ऐसे उछल उछल की कोशिश कर रहे। एक बड़े मियाँ गुजरे, उन्होंने बजा दी घंटी और बच्चे से पूछा बेटा हाँ बताओ क्या कह रहे हैं? भागो। एक दफा मैं, पुरानी बात है, मैंने दोस्त से बड़ी VIP गाड़ी ले ली उधार। रिश्ता लेने गया तो फौरन हाँ हो गई गाड़ी देख के। पुरानी बात है, 10-12 साल पुरानी। तो मुझे लगा कि यार ये समझ रहे हैं कि मेरी गाड़ी है। मैंने उनको बताया मेरी गाड़ी नहीं। अब आपको पता है कि आगे फिर क्या हुआ होगा। दिल के अरमा आंसुओं में बहते हैं, उनके बच्चे हमको मामू कहते हैं। ऐसी ऐसी मेरे घर के गैस का बिल 50,000 रुपए आया है। हर महीने पाबंदी से बिल दे रहा हूं। मैंने जाके कहा भाई ये जहन्नम का कनेक्शन हमारे घर से लिया हुआ है आप लोग। एक आदमी ने ज़ेबरा नहीं देखा था, तो एक दिन जंगल में गया। एक देहाती आदमी ज़ेबरे को देख के कहते हुए गधे को किसने स्वेटर पहनाया हुआ है यहाँ पे यार? गर्लफ्रेंड से एक लड़के ने कहा कि मेरे पास मेरे दोस्त वसीम की तरह गाड़ी तो नहीं है लेकिन अपनी पलकों में बिठा सकता हूँ, और मेरे दोस्त वसीम की तरह बंगला तो नहीं है लेकिन दिल में जगह दे सकता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? उसने कहा वसीम का नंबर चाहिए। एक लखनऊ का आया, लखनऊ के लोग बड़े उर्दू खानदानी होती है ना, वो आया कराची में या कहीं पंजाब में गया, पंजाब में तो वहां केले बिक रहे थे। कहते हैं आप केले आददन देते हैं या वजनन? यानी वजन के जरिए देते हैं, तोल के, या यहाँ आदत गिन के दिए जाते हैं? तो भाईजान
अब सब्जी वाले से पूछ रहा है, वो फल वाले से, रेडी वाले से, लखनऊ का। कह रहे आपके यहां केले अददन बिकते हैं या वजनन? उसको क्या समझ, कह रहे हैं पता नहीं, अददन वजन, दनादन बिकते हैं, दनादन। लेना लो वरना निकलो यहां से। एक चाइनीज जो था ना, बीमार था, उसका पाकिस्तानी दोस्त उससे मिलने के लिए गया, उसके ऑक्सीजन लगी हुई थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी चाइनीज की। तो ये मिलने के लिए गया, जैसे ही करीब खड़ा हुआ है तो वो चाइनीज चीखने लगा, चाची पाची पाची का कहते हुए मर गया। अब ये पाकिस्तानी डिफेंस का होगा कोई, इसने कहा यार ये मेरा चाइनीज दोस्त आखिरी वक्त में कुछ अल्फाज बोल के गया है, ये कुछ वसीयत की है, उस अल्फाज को उसने दिमाग में महफूज कर लिया। उसने कहा मैं इसका तर्जमा मालूम करवाऊंगा। चाइना गया, लैंग्वेज सेंटर गया, यार ये चाची पू पाची इसका मतलब बताओ क्या है। उन्होंने कहा उर्दू में तर्जमा करो। उन्होंने कहा इसका मतलब है उल्लू के पट्टे, ऑक्सीजन के पाइप से पांव हटा। तो मेरे पास एक लड़के का फोन आया, रो रहा है, कह रहा है मुझे किसी लड़की से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, मुझे मिल नहीं रही, मुझे मिल नहीं रही वो। मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, क्यों मुझे क्यों फोन कर रहा है भाई? कह रहा है यार उसके अब्बा नहीं मान रहे। मैंने कहा मैं क्या करूं भाई? यार मैंने कहा हमने भी कई जगह ट्राई की, अब्बा नहीं माने तो हम सब्र करके बैठ गए। पंजाब के किसी गांव के आदमी, पंजाब वाले मेहमान नवाज होते हैं भाई, तो मेहनती होते हैं, सुस्त नहीं होते। तो एक दफा वो गांव में सफ़र कर रहे थे, एक आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहा था, एक मुहाजिर था और एक पंजाब के कोई किसी गांव के थे ना। पंजाब वाले सेहतमंद होते हैं, मुहाजिर बेचारे पान खा खा के तो तमीज़ अपनी जगह है, दिमाग बहुत है, तहजीब है, मगर सेहतें नहीं हैं, सेहतें पंजाब में हैं। तो वो जो है ना, वो ट्रेन में सफ़र करते हुए ना, वो बेचारा मुहाजिर से वो उठ ही नहीं रहा था सामान ना ऊपर रखने। तो वो गांव का देहात का था, एक वो देसी घी लस्सियाँ वस्सियाँ पीवी थी, आगे ऐसे करके उठा के उसने ऊपर बर्थ पे रख दिया और बोला लस्सी पिया करो लस्सी। अब वो कराची वाला बेचारा ठिठर के और मुख्तसर हो गया, पहले ही मुख्तसर था और मुख्तसर। फिर आया, फिर वो उससे अब घी रखना है, कोई चीज़ रखी नहीं जा रही, वो उसने उठाया गाँव के देहात, लस्सी पिया करो लस्सी। अब कई दफ़ा हो गया तो ये दिमाग इस्तेमाल किया इसने बोला बहुत बेइज्जती हो गई है उस्ताद। तो इसने शरारत ये की कि ये वज़न उठा के ना, वो जो जंजीर खींच के नहीं लटकाते जहाँ पे, वहाँ लटकाने की कोशिश शुरू कर दी। इससे लटका नहीं तो उसने आके लटका दी, बोला लस्सी पिया करो लस्सी। ट्रेन रुक गई, गार्ड आया, किसने बोला? इसने। 500 रुपये जुर्माना लिया, चला गया। तो इसने बोला चाय पिया करो चाय। टीचर थी, अपने बच्चों से स्कूल में वादा करवानी थी, बच्चों वादा करो किसी का दिल नहीं दुखाओगे। बच्चों ने कहा मिस पक्का वादा करते हैं किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। बच्चों वादा करो कभी चोरी नहीं करोगे। मिस वादा करते हैं चोरी नहीं करेंगे। बहुत सारे वादे करवा के, सारे अच्छे अच्छे काम ना। आखिर में कहा बच्चों वादा करो गर्ल्स का पीछा नहीं करेंगे। मिस कभी भी गर्ल्स का पीछा नहीं करेंगे। इसने कहा और जब मुल्क पे जान देने की बारी आई तो वादा करो जान देंगे। बच्चे ने कहा दे देंगे, ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है। तो वो एक चरसी था, कुछ चरसी थे, चरसियों में आपस में बड़ी मोहब्बत होती है क्योंकि उनको पता है हमारा जीना मरना एक साथ है। सब ने हमें घर, हीरोइन ची सॉरी, चरसी तो आजकल सुने हैं बड़े अच्छे अच्छे लोग भी माजरत पी रहे हैं। हीरोइन ची तो चंद हीरोइन ची थे, उनमें बड़ी मोहब्बत होती है जी। अच्छा, जहाज इसलिए कहते हैं वो आसमानों पे रहते हैं ना। एक हीरोइनची से किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि हीरोइन पी के इंसान को ऐसा लगता है कि चांद पे पहुंच गया है, क्या ये दुरुस्त है? तो वो कहता है तो मैं अभी क्या जमीन पे बैठा हुआ हूं क्या? खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। मैं भी क्या जमीन पे नजर आ रहा हूं तो वो एक आदमी गया ना डॉक्टर साहब के पास, कह रहे मुझे वहम हो गया कि मैं बंदर तो नहीं हूं। तो उन्होंने कहा पंखे से उतरोगे तो इलाज करूंगा ना भाई। उन्हें ना तो यकीन कर लेता है। आंखों में एविरार था, थोड़ा सा महंगापन था आंखों में उनके। उसे कोई लड़की लिफ्ट नहीं कराती थी, तो एक लड़की ने सोचा पैसे वाला आदमी है तो पैसे निकालो इससे दोस्ती करो।
तो उसकी तारीफ की, तुम्हारी लोग कहते हैं तुम्हारी आंखें खराब है, तुम्हारी आंखें तो फलां फिल्म स्टार से मिलती हैं। ये बेचारे खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि मेरी आंखें टेढ़ी मेढ़ी होकर भी माशाल्लाह इतनी हसीन है। तो एक दिन इसने अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि जरा मेरी आंखों में आंखें डालो, रुको जरा, सब्र करो। और आंखें करीब करके आंखों में आंखें डाल के गौर से देख के बताओ कि फला एक्टर से मिलती है कि नहीं मिलती। इस दोस्त ने जब आंखें आंखों में डाली, काफी देर गौर करके कहा कि ये तो आपस में नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलिया से सवाल है कि हम जा रहे थे वहां से अगर नमाज पढ़ते हैं क्या हम उनको मना करने वाले